सावधानियां, आवश्यक सावधानियां। हम अपना कार्य करते हुए कुछ ऐसी कभी गलतियां कर बैठते हैं कि वो गलतियां हमें बाद में बहुत भारी पड़ती है। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, हमारी प्रोग्रेस को वो रोक देती है। हमारे साथियों से संबंध खराब करवा देती है। बहुत सारे साथी कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो जिनको अनुभव है या अनुभव नहीं है, तो हम अपने अनुभव के आधार पर ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। आप नोट कर सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहला है उधार लेना देना। न तो उधार लेना है न उधार देना है। इसी तरह से न कर्जा लेना है न कर्जा देना है। इस तरह की गलतियां करके बहुत सारे लोग दिक्कत में आते हैं। ये अनुभव में पाया गया है। फिर बाद में बहुत पश्चाताप करते हैं, ये करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं रहता है। तो हम सभी साथी कभी भी भूल कर भी कोई परिस्थिति हो, ये ध्यान में रखें। दूसरा है एक साथ जरूरत से ज्यादा प्रोडक्ट की खरीदी। अब खरीदी का कारण जो भी हो, लेकिन कभी भी कोई भी कारण हो, वो कारण जो है वो तो बहुत छोटा रह जाता है, और ये जो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने वाली बात, ये हमेशा के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो इस तरह से करके न तो कोई टारगेट पूरे करने हैं, न किसी की बात सुननी है, न ऐसा कुछ करना है। जितने हम खरीदते हैं, जितने हमारी जरूरत है, जितना हम शेयर कर सकते हैं, उतने ही प्रोडक्ट खरीदने हैं। कभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी है। डंप नहीं करने हैं प्रोडक्ट को। न किसी को राय देनी है, न खुद को करनी है। कम रेट में प्रोडक्ट शेयर करना, और कम रेट में प्रोडक्ट वही साथी करते हैं जो बल्क बाइंग कर लेते हैं, या फिर जिनको अपने प्रोडक्ट शेयर करने की वो कला सीखते नहीं है। वो फिर कम रेट में प्रोडक्ट शेयर करते हैं। खुद का भी नुकसान और पूरा आसपास का सारा वातावरण खराब हो जाता है उससे। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। किसी एक महीने में गलत तरीकों से ग्रोथ लाना, तो ये बल्क बाइंग है या ये कम रेट में है, ये भी गलत तरीके हैं। और इसी तरह के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी अपने लाइफ लाइन को, बहुत सारे साथियों को पीछे का रुकवा देना, आगे का पहले खरीदवा देना, या यूएससी से कुछ एडजस्टमेंट करना, ऐसे बहुत सारे गलत तरीके इस्तेमाल होते हैं। और ये गलत तरीकों की वजह से ही भविष्य पूरा खराब होता है। इसलिए जो नॉर्मल तरीके से ग्रोथ लाइए, सीखते हुए ग्रोथ लाइए। जो रोज के रूटीन के काम है, जो आज भी करना है, जो कल भी करना है, जो भी ग्रोथ लानी है, परमानेंट तरीकों से लाइए। पर एक महीने उल्टे सीधे तरीकों से कभी भी ग्रोथ हमें नहीं लानी है, भूल कर भी नहीं लानी है। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी अव्यवस्था कह सकते हैं, जिसको समझने में हम जितनी देरी लगाते हैं, उतनी हमारे भविष्य के बनने में देरी होती जाती है। एक बार ग्रोथ लाने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी नहीं होने। अगर एक बार ग्रोथ लाके और हम बहुत सारे साथियों को डिस्टर्ब कर देते हैं, वो हमें सिस्टम को छोड़कर चले जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसी ग्रोथ का काम है। ग्रोथ तो वो लानी चाहिए। अगर नहीं आ पा रही है तो कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगी। उल्टे सीधे तरीके से कभी भी ग्रोथ नहीं लानी है। ज्वाइनिंग के लिए किसी पर दबाव बनाना, दबाव बनाकर ज्वाइनिंग नहीं कराएंगे आप, तो बस कर लीजिए। वो रुचि ले रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है तो फायदा क्या होगा? उनसे क्या लाभ ले पाएंगे? तो दबाव नहीं बनाना, समझाते रहना है। नहीं तो आप प्रोडक्ट देते रहो। प्रोडक्ट यूज कर रहा है ना, वो क्या चाहिए? बस प्रोडक्ट देते रहिए। खुद की इच्छा हो तो ज्वाइनिंग करानी है। एक से ज्यादा जगह ज्वाइनिंग लेना,
ये गलती भी कभी नहीं करना है कि यहाँ भी ले ली वहां भी ले ली, ऐसा कोई सोच नहीं रखनी है। ज्वाइनिंग किए साथी को अपने और आने के लिए गुमराह करना, कोई भी साथी कहीं भी ज्वाइनिंग किया हुआ है, भूल कर भी, जाने अनजाने कभी भी कोई आना भी चाह रहा है तो भी, ये बिल्कुल इस दिशा में सोचना भी नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना। एकदम हम वैल्यूज पर हमें काम करना है, हमें फेयर सिस्टम खड़ा करना है। तो ऐसी चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये इसमें भी क्या होता है, इसमें बहुत सारे साथी इसमें एनर्जी लगाते हैं, बाद में रिजल्ट कुछ नहीं आता है, न वो उधर का रहता है न इधर का रहता है, और अपलाइन जो सारी ध्यान इन्हीं चीजों में लगाते रहते हैं, ग्रोथ पे काम ही नहीं करते। ये भी बहुत पाया गया, ये बहुत देखा हुआ है। ये जितनी भी बातें यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इनको कोई भी लाइटली नहीं ले, बिल्कुल आज ही गांठ बांध लेना। कैसे किसी से संबंध विच्छेद करना, कोई भी कारण से अगर कुछ ऐसी बातचीत हुई है तो संबंध विच्छेद नहीं करें, ठीक है, आपका नॉर्मल संबंध चलने दें। और अनावश्यक तो करना ही नहीं है। कभी कोई कुछ किसी ने इतना सा बोल दिया उतना सा बोल दिया, गलती से हो जाता है। अनावश्यक खर्चे करके ग्रोथ लाने का प्रयास करना, ये अभियान आय प्राप्त करने का है, खर्च करने का अभियान नहीं। इसका डिजाइन ऐसा नहीं है कि आप इसमें खर्च करें। तो इस तरह के भी कोई भी प्रावधान नहीं करने। आखिरी तारीख के लिए बिलिंग को रोक कर रखना, ये भी बिल्कुल, जब खरीदा है हाथों हाथ बिल करवाइए। ये सारी चीजें परेशानी का सबब है। ये अगर हमारी बिलिंग हाथों हाथ होगी तो हमें उसमें दिखेगा, हमारा वॉल्यूम दिखेगा। और हमारी पूरी टीम अगर हाथों हाथ बिलिंग करेगी तो हमारे को पूरी टीम में वॉल्यूम दिखेगा। और वॉल्यूम अगर दिखने लग जाएगा तो हम कई साथियों से और ज्यादा काम करवा सकते हैं। लेकिन हम खुद पता नहीं क्यों इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं, और बहुत सारे साथी इसको कोई महत्व ही नहीं समझते बात को, और बिलिंग को रोक कर रख लेते हैं, जो बहुत ही बहुत ज्यादा नुकसानदायक तरीका है। कंपनी की बिना स्वीकृति की ऑफर देना, अपनी तरफ से कोई भी ऐसे ऑफर नहीं देना है। देना भी चाहते हैं तो आप पहले कंपनी को बताएं और परमिशन लेकर दें। जेब का पैसा लगाकर आरसीएम करना, आरसीएम का डिजाइन कोई ऐसा नहीं है, अगर आप जेब का लगाकर कर रहे हैं यानी आप कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। ये थोड़ा सचेत हो जाए। वर्तमान के कार्य को छोड़ देना, अगर आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं दूसरा, और अभी आप आरसीएम मिला है आपको, आरसीएम में आए हैं, तो तुरंत पुराने कार्य को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका आराम से चलते रहें, साइड में करते रहें। वो बात की बात है, बहुत आगे की बात है कि कार्य छोड़ना नहीं छोड़ना, अभी तो आपको बिल्कुल सोचना भी नहीं इस दिशा में। टीम के साथियों को टारगेट पर आर्थिक प्रलोभन देना, ये भी कुछ साथी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि इतना कर दोगे तो मैं तुमको ये इतना मदद कर दूंगा, इतनी वो पैसा दे दूंगा, ये ऐसा कर दूंगा। और बाद में जो स्थितियां होती है, जो रिलेशन खराब होते हैं और जो होती है, बहुत ही खराब होता है। तो ऐसे ये चीजें कभी भी नहीं लानी। टीम के साथियों से अपमानजनक शब्दों का उपयोग, कोई भी बात हो सकती है, आपस में विचारों में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए कभी भी अपमानजनक शब्दों का उपयोग नहीं करना है। फिर हमारी टीम है, गलतफहमियां भी हो सकती है, सबकी सोच भी थोड़ी अलग अलग हो सकती है, काम करने का तरीका भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन मिलजुल कर चलना है, रिलेशन बनाकर चलना है। और भूले भटके भी, कभी आवेश में या कभी जल्दबाजी में भी निकल गया मुझसे अपमानजनक शब्द, तो बहुत भारी पड़ता है। बहुत सावधान होके किसी की भी आलोचना शिकायत आदि को सार्वजनिक नहीं करना। अब किसी ने मान लो कोई ऐसा काम भी किया है जो गलत है, अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्तिगत तौर पे उससे बात करनी है, उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। अपनी आय परिणाम आदि को बढ़ा चढ़ा कर बताना।
ये झूठ बोल